तो क्या लल्लन सिंह के खिलाफ नीतीश कुमार लेंगे बड़ा एक्शन? क्या लल्लन सिंह होंगे अब जेडीयू से बाहर? क्या लल्लन सिंह और भारतीय जनता पार्टी के खेल को समझ चुके हैं नीतीश कुमार? अचानक क्यों सुबह सुबह नीतीश कुमार लल्लन सिंह के घर पहुंचे? उस 15 मिनट की मीटिंग में क्या कुछ फैसला हुआ? दर्शकों, इस वक्त बिहार में नीतीश कुमार और लल्लन सिंह को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल इस बात को लेकर कि आखिर क्यों मोदी की रैली को लेकर जहां लल्लन सिंह उत्साहित नजर आ रहे हैं, तो नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में एक्टिव नहीं नजर आए। तो क्या वाकई में लल्लन सिंह और नीतीश कुमार के बीच 36 का आंकड़ा है और ये इतना बड़ा कहीं ना कहीं फैसला है कि जेडीयू में फूट पड़ती हुई नजर आएगी? क्या लल्लन सिंह अगले एकनाथ शिंदे बनने जा रहे हैं जो पार्टी को दो फाड़ में बांट देंगे? क्या नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह को चेतावनी दे दी? इस वक्त कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या लल्लन सिंह भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर काम कर रहे हैं? क्या लल्लन सिंह मोदी शाह के इशारे पर काम कर रहे हैं? लल्लन सिंह क्यों अपनी ही पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे हैं? विस्तार से चर्चा करेंगे इस मुद्दे को लेकर। मेरे साथ मेरी सहयोगी नाजमिन मौजूद है। नाजमिन, जिस तरीके से रविवार की सुबह सुबह नीतीश कुमार लल्लन सिंह के घर पहुंच जाते हैं, 15 मिनट की ये मीटिंग होती है। चर्चा इस बात की हो रही है कि जिस तरीके से लल्लन सिंह का रवैया है, नीतीश कुमार इससे नाराज है। हालांकि तमाम मीडिया चैनल्स में यह दिखाने की कोशिश हो रही है कि जेडीयू में सब कुछ ठीक है, नीतीश कुमार तो बस जायजा लेने गए थे कि प्रधानमंत्री मोदी आ रहे हैं, इसकी तैयारी हुई है या नहीं हुई है। लेकिन क्या नीतीश कुमार का घर जाना, इतना भर कहना, ये काफी होगा? देखिए सिराज, यहाँ पर अगर हम बात करें तो बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, लल्लन सिंह या नीतीश कुमार? जी। कौन बड़े हैं जेडीयू पार्टी में, कौन उत्तराधिकारी हैं, कौन जेडीयू पार्टी को संभाले बैठे हैं, लल्लन सिंह या नीतीश कुमार? इसमें दो बड़े सवाल खड़े हो जाते हैं कि आखिरकार नीतीश कुमार के पास सभी पावर होने के बावजूद नीतीश कुमार इतने सक्रिय उत्तर प्रदेश, माफ कीजिएगा, बिहार में नजर नहीं आ रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें तो लल्लन सिंह की भूमिका बिहार में भारतीय जनता पार्टी के श्रेय से बढ़ती जा रही है। या मानो कि ये भी दावा किया जा रहा है, खुद लल्लन सिंह ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले यह कमान लल्लन सिंह को सौंपी गई है कि सभी जिम्मेदारियां, सभी योजनाएं तमाम तरीके से देखी जाए कि क्या कुछ कब होना है, ये सही समय पर हो जाए। तो इसी के जायजे को लेकर नीतीश कुमार लल्लन सिंह के आवास पर पहुंचे। लेकिन सवाल तो ये भी बनता है कि नीतीश कुमार के आवास पर लल्लन सिंह आ सकते थे। नीतीश कुमार बकायदा फोन करके लल्लन सिंह को कह सकते थे कि चर्चा करनी है, आप हमारे घर आइए। लेकिन नीतीश कुमार का लल्लन सिंह के घर पर जाना ये दर्शाता है कि क्या लल्लन सिंह नीतीश कुमार से बड़े हो गए हैं? क्या बिहार में लल्लन सिंह अब इतने मजबूत हो गए हैं कि बीजेपी ने उन्हें ऑर्डर दिया है और बीजेपी के ऑर्डर में अगर वो नीतीश कुमार को ही ललकार दे या नीतीश कुमार को ही चेता दे कि आपकी जरूरत सिर्फ इतनी है कि आप ये देखिए कि काम सही हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर नीतीश कुमार को ये सलाह दी जा रही है कि प्रधानमंत्री आने वाले हैं तो आपने क्या काम अपनी पार्टी के तहत करवाया है? तो ये उलझने बिहार की राजनीति में पैदा हो रही हैं कि नीतीश कुमार के सीएम चेहरे को लेकर दावा जेडीयू पार्टी के लोग करते हैं, उनके बेटे निशांत कुमार करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लल्लन सिंह नीतीश कुमार के सीएम चेहरे को लेकर हामी नहीं भरते हैं। लल्लन सिंह नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीतिक एंट्री को लेकर हामी नहीं भरते हैं। सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात हरियाणा के मुख्यमंत्री कर देते हैं, विरोध में लल्लन सिंह नहीं उतरते हैं। इसके हम क्या मायने निकालें? सीधा अर्थ तो यही निकलता है कि बीजेपी के साथ मिले हुए लल्लन सिंह, बीजेपी की बी टीम नीतीश कुमार नहीं बल्कि लल्लन सिंह है। और लल्लन सिंह को क्या कोई बड़ा ऑफर मिल गया है? क्या मुख्यमंत्री, क्या उप मुख्यमंत्री का ऑफर मिल रहा है कि चलिए हम सम्राट चौधरी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं तो सम्राट चौधरी की जगह हम आपको दे देते हैं? या अगर आप नीतीश कुमार के सांसदों को तोड़ कर लाएंगे, जैसे कि महाराष्ट्र में शिवसेना यूबीटी के जो सांसद है संजय राउत ने कहा कि लल्लन सिंह कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के 7 से 8 सांसदों को तोड़ने वाले हैं और ये बीजेपी के श्रेय से तोड़ने वाले हैं। तो बीजेपी के ऊपर लल्लन सिंह नजर बनाए हुए हैं
और बीजेपी में जाने का मकसद यही है कि बिहार की सत्ता में कोई बड़ा पद ललन सिंह को मिले, इसलिए संकेत दिए जा रहे हैं कि वो अपने ही मुखिया की नहीं सुन रहे हैं, नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा में नहीं दिखाई देते हैं। सवाल तो नाज़मीन ये भी उठता है ना कि आखिर क्यों प्रधानमंत्री मोदी की जो रैली है, जो जनसभा है, उसको लेकर इतना उत्साहित नजर आ रहे हैं। तमाम उम्मीदवारों को, विधायकों को अल्टीमेटम दे रहे हैं कि 5000 लोगों को लाइए, आप प्रधानमंत्री मोदी की रैली को सफल बनाना है। लेकिन प्रगति यात्रा के दौरान ललन सिंह इतने एक्टिव नहीं नजर आते, यहाँ तक कि सोशल मीडिया पर भी कुछ खास पोस्ट नहीं नजर आई। इक्का दुक्का अगर नजर आ जाए तो मुश्किल है। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की कि जो बिहार के अल्पसंख्यक है, यानी सीधे तौर पर जो मुस्लिम है, वो जेडीयू को वोट नहीं करते, इसके बाद भी नीतीश कुमार सबके लिए काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के कहीं ना कहीं लेकर के सवाल उठने लगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर ये जो बयानबाजी है ललन सिंह ने दी। उसके बाद देखा गया कि जिस तरीके से वक्फ संशोधन बिल को लेकर जेडीयू का रवैया रहा था और ललन सिंह ने जिस तरीके से भाषणबाजी की, ऐसा लग ही नहीं रहा था कि कोई नीतीश कुमार का करीबी नेता है। ऐसा नहीं लगा कि वो जेडीयू का नेता है। ऐसे लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का कोई बड़ा नेता, मोदी शाह का कोई करीबी नेता बयानबाजी कर रहा है। और इसी बयानबाजी के चलते आप देखेंगे कि कितने जेडीयू के जो मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा दिया है, वो इसी बात को लेकर उत्साहित है कि समर्थन तो समर्थन, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने बयानबाजी की है, ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जेडीयू की जो विचारधारा है वो खत्म हो गई है। जो एक सेकुलर वाली कहीं ना कहीं नीति थी वो खत्म हो गई है। और ललन सिंह कहते हैं कि मैं इन नेताओं को जानता तक नहीं हूँ, इन नेताओं का पार्टी से कोई ताल्लुकात नहीं है। क्या नीतीश कुमार इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश हो रही है? क्या नीतीश कुमार इस बात को नहीं समझ रहे हैं कि जो नेता इस्तीफा दे रहे हैं, ये वो नेता हैं जो जमीन से जुड़कर पार्टी के लिए काम करते हैं, जो सीधा जनता से ताल्लुकात रखते हैं, जनता के संपर्क में रहते हैं? ललन सिंह तो मंत्री बन जाएंगे, पटना पहुंच जाएंगे, दिल्ली पहुंच जाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं जो जनता के बीच सक्रिय भूमिका निभाएगा वो तो ये छोटे छोटे कार्यकर्ता होते हैं, नेता होते हैं। तो क्या इसी वजह से कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को अचानक ललन सिंह के आवास पर जाना पड़ा, उनसे बातचीत करनी पड़ी, समझानी पड़ी? देखिए, ललन सिंह को लेकर आपने तमाम यहाँ पर दावे पेश कर दिए। एक तरफ अल्पसंख्यकों को लेकर ललन सिंह ये कहते हैं कि नीतीश कुमार को अल्पसंख्यक वोट नहीं करता है। दूसरी तरफ ललन सिंह ये कहते हैं कि जिन मुस्लिम नेताओं ने इस्तीफा सौंपा है जेडीयू पार्टी से, हम उन्हें जानते भी नहीं हैं। आखिरकार वो किस बड़े पद पर थे कि उन्हें हम पहचानेंगे, ये इल्जाम ललन सिंह लगाते हैं। लेकिन देखा जाए तो ललन सिंह जेडीयू पार्टी को तोड़ने का काम कर रहे हैं। ये साफ नजर आता है कि ये कह देना कि टिकट चाहिए विधानसभा में तो 5000 लोगों को इकट्ठा आपको करना है, ये नसीहत, ये चेतावनी या धमकी कहिए कि भैया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं, अगर आपने 5000 की भीड़ इकट्ठा नहीं की तो आप अपना विधानसभा में टिकट भूल जाइए। क्या चेता रहे हैं कि अब नीतीश कुमार आपका टिकट नहीं काटेंगे, हमारे ऊपर है कि हम आपको टिकट दें या नहीं दें? यानी कि देखिए, पूरा खेल समझिए कि ललन सिंह जेडीयू की कमान भी संभालना चाहते हैं, जेडीयू को तोड़ना भी चाहते हैं, बीजेपी का साथ पा रहे हैं, बीजेपी से मजबूती पा रहे थे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर इतना उत्साहित अपने ही कार्यकर्ताओं को, अपने ही नेताओं को, अपने ही मौजूदा विधायकों को ये नसीहत दे देना कि टिकट चाहिए तो आपको यहाँ पर लोगों की भीड़ इकट्ठा करनी है। तो ये तो साफ तौर पर दर्शाता है कि ललन सिंह नीतीश कुमार को हटाने के लिए अब उनकी ही पार्टी को तोड़ने के लिए तैयार हो चुके हैं। बिल्कुल दर्शकों, ललन सिंह को लेकर, उनकी भाषा शैली, उनकी कार्यशैली को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। माना यह भी जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो ललन सिंह है वो भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा ही करीब आ गए हैं, मोदी शाह के इशारों पर चल रहे हैं। तमाम राजनीतिक गलियारों में इस बात के कयास लगाए जा रहे हैं। यहाँ तक कहा जा रहा है कि ललन सिंह कहीं ना कहीं पार्टी तोड़ने की प्लानिंग बना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी इन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी बिहार में दे सकती है, डिप्टी सीएम भी बना सकती है। कहीं ना कहीं ये तमाम जो सियासी गलियारों में कयास लगाए जा रहे हैं ललन सिंह को लेकर, ये देखना होगा कि क्या वाकई में ऐसा ही कुछ नजर आएगा। क्या नीतीश कुमार ललन सिंह को समझाने गए थे? सबसे बड़ा सवाल यही है। फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट 9 न्यूज़ के साथ।